नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर देखें तो पहले भारत के जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लगाकर भारतीय क्षेत्रों पर जो मौसमी प्रणालियाँ है विशेषकर जिनका प्रभाव देखने को मिल सकता है, उसमें देखें तो एक कमज़ोर डब्ल्यूडी उत्तर भारत के आसपास बना हुआ है और एक डब्ल्यूडी जो है आगे निकलते हुए पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बना हुआ है। और वहीं पर देखें तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दोनों ही क्षेत्रों में एंटी साइक्लोन बना हुआ है। वहीं दक्षिण कर्नाटक के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इसके प्रभाव में आते हुए दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बन रही है। मध्य भारत से लगाकर दक्षिण तक के क्षेत्र में आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, यानी अप्रैल का जो पहला पखवाड़ा है उस दौरान कई जगहों पर जो है मध्य भारत से लगाकर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां होने और कहीं कहीं ओलावृष्टि जैसी स्थितियां भी दर्ज होने की संभावना है। यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो दक्षिण पश्चिम के आसपास कल एक मैक्रो क्लाइमेट की स्थिति सर्कुलेशन का प्रभाव था और ये पूर्व की ओर मूव करते हुए इस समय देखें तो दक्षिण राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों की ओर बना हुआ है, यानी उदयपुर और कोटा पाली संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास। और इसी के प्रभाव से देखें तो दक्षिण राजस्थान से लगाकर दक्षिण पश्चिम मध्य राजस्थान में बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ रहा है और आज कई जगहों पर जो है बादलों की जो आवाजाही है वह बढ़ने की संभावना है और अगले 24 घंटों के लिए इसकी स्थिति और भी यहाँ पर बनी रहेगी, जिसकी वजह से कहीं कहीं अरावली के आसपास से लगाकर घने बढ़ते हुए बादल इक्का दुक्का स्थानों पर बौछार बूंदाबांदी की स्थिति बना सकते हैं, यानी घने बादलों की आवाजाही बनने की संभावना कई जगहों पर रहेगी। उत्तरी राजस्थान से लगाकर उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में जो है बादलों की आवाजाही रहेगी। कहीं कहीं एक दुक्के स्थानों पर अगले 24 से 36 घंटों के दौरान बौछार वाली स्थिति बन सकती है। बाकी ज़्यादातर राजस्थान में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में देखें तो 4-5 जो अप्रैल का समय उसके आसपास उत्तर पाकिस्तान के करीब एक डब्ल्यूडी आएगा, जिसका प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों से लगाकर गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। यानी बड़े दायरों का नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इन राज्यों में जो है इसकी वजह से कई जिलों में मौसम परिवर्तन होगा और राजस्थान के भी कई जिलों में जो है मौसम के उस दौरान परिवर्तन होने और अंधड़ वाली गतिविधि कहीं खंड वर्षा होने की संभावना है। जबकि अब तक जो है कुछ सीमित जिलों में ही 2-4 जिलों में ही स्थितियाँ बनती हुई दिख रही थी और कहीं कहीं खंड वर्षा हुई है। जबकि अब आने वाले अप्रैल के 5 से लगाकर 7-8 अप्रैल के मध्य जो है कई जिलों में जो है स्थितियाँ बदलेगी और अलग अलग क्षेत्रों में जो है खंड वर्षा की स्थिति रहेगी। यानी लगभग उत्तर पूर्वी, कुछ दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी मध्य राजस्थान अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कहीं खंड वर्षा, अंधड़ वाली गतिविधि और धूल भरी अंधड़ की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उस दौरान मध्य भारत के भी कई राज्यों में जो है वर्षा की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देगी और जैसे जैसे अप्रैल का दूसरा सप्ताह आएगा वैसे वैसे मध्य भारत में स्थितियां जो हैं बारिश के रूप में प्रभावी होने लगेगी। मध्य से लगाकर दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर जो है मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं बन रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो चेलावस मारोड जंक्शन अरावली रेंज का अधिकतम तापमान 39.45 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 14.31 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं अधिकतम आर्द्रता का स्तर 72%, न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर 22% दर्ज की गई। वायु दबाव 1007 मिलीबार के आसपास, हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से 9 किलोमीटर तक अधिकतम दर्ज की गई। आने वाले दिनों में देखें तो मौसम ज़्यादातर जो है बादलों की आवाजाही के बीच में बना रहेगा। वहीं पहले पखवाड़े के दौरान और दूसरे पखवाड़े के दौरान भी देखें तो स्थितियां जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में ज़्यादातर शुष्क मौसम और बीच बीच में आने वाले डब्ल्यूडी के कारण खंड वर्षा की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी अभी देखें तो अगले जो 15 दिनों का माहौल है 1 अप्रैल से लगाकर 15 अप्रैल तक का, इसमें राजस्थान के क्षेत्रों में जो है बार बार बादल बनने की स्थिति और कहीं कहीं सीमित दायरों की खंड वर्षा होने की स्थिति बनती हुई लगातार दिख रही है। यानी बिल्कुल शुष्क मौसम संपूर्ण राजस्थान में बना रहे एक साथ, ऐसी संभावनाएं कम है। अलग अलग क्षेत्रों में कुछ खंड वर्षा की स्थितियां घने बादलों की आवाजाही बढ़ते हुए या सघनता के कारण बार बार बनती हुई दिखाई देगी, जिसमें जो है संभावनाएं लगातार आने वाले पहले पखवाड़े के दौरान वर्षा की गतिविधि की रहेगी। उसमें 13 से लगाकर 16-17 तारीख के आसपास और उसके बाद लगभग 18 से लगाकर 22 अप्रैल के आसपास भी जो है राजस्थान के क्षेत्रों में आंधी आने और उस दौरान खंड वर्षा होने की संभावनाएं हैं। यानी अप्रैल महीने के दौरान स्थितियाँ बनी रहेगी, लेकिन बड़े दायरों की बारिश और तेज़ बारिश होना जैसे कि पिछले साल जो देखने को मिला था पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, जहां कई जगहों पर 100 मिलीमीटर प्लस भी वर्षा की गतिविधियां अप्रैल मई के दौरान दर्ज हुई थी, फिलहाल वैसी संभावनाएं जो हैं कम दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये छुटपुट स्थितियां जो सामान्य तौर पर होती है, अंधड़ वर्षा की गतिविधियां, वह स्थितियां जो हैं दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे।
फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो जो बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं घने बादल बनने के साथ ही एक दो स्थानों पर बौछार वाली स्थिति बन सकती है। उसमें आप देख सकते हैं पीले कलर के दायरे के आसपास के क्षेत्रों में ऐसी स्थिति, जबकि पीले कलर के बार के दायरों में जो है ज़्यादातर शुष्क मौसम, एक दो स्थानों पर घने बादल बनने के साथ ही वहाँ पर भी बूंदाबांदी या बौछार वाली स्थिति बन सकती है। यानी कुल मिलाकर देखें तो कोई विशेष मौसम की स्थिति फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में नहीं है। बस दक्षिण पूर्व से लगाकर मध्य राजस्थान, दक्षिण पश्चिम के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं सर्कुलेशन के प्रभाव के कारण एक दो स्थानों पर बादल सघनता के साथ बूंदाबांदी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।